अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जिस स्टूडेंट ने अभी तक अपना हमारा स्कूल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो लेसन है वो चैप्टर नंबर 2 है, फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 2, उसका नेम है जी काइनेमैटिक्स। चैप्टर नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया था जिसमें हमने एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल भी हल कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है और का कंटेंट है जी काइनेमैटिक्स। अगर मार्क्स वेटेज के बारे में बात की जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्क्स वेटेज इसके वाले से ये है जी, इसमें से 2 से 3 MCQs और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। मार्क्स वेटेज में इसका क्या है, MCQs आपके 2 से 3 और शॉर्ट क्वेश्चन आपके वो है जी 2 से 3 और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 बनता है, वो थ्योरी भी हो सकती है या न्यूमेरिकल भी हो सकता है। चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स, हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में जो फर्स्ट ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स, ये उसी की फर्दर ब्रांच है। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स की वो शाख है जिसमें अजसाम की हरकत का मुताला किया जाता है। तो ये भी बेसिकली क्या है, मैकेनिक्स की फर्दर ब्रांच है। इसमें हमने क्या करना है, अजसाम की हरकत का मुताला करना है और इसमें एक कंडीशन दे दी गई है। इसमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन वो ये है कि हमने ये नहीं डिस्कस करना कि ये बॉडी क्यों हरकत कर रहा है। इट मीन्स दैट द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज, यानी कि उसकी वजूहात को डिस्कस नहीं करना कि वो क्यों हरकत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो हमने उसकी वजह को नहीं जाना कि वो क्यों मूव कर रहा है। फैन चल रहा है, वजह जानने की ज़रूरत नहीं, उसकी मोशन को डिस्कस करना है कि उसकी मोशन कैसी है। हमारी ज़मीन है, ये सूरज के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो हमने उसकी मोशंस को देखना है कि इसकी मोशन कैसी है। इसी तरह फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, जो तितली की उड़ान है वो कैसी है, इसकी मोशंस को देखना है और इसकी वजह को जाने बगैर। तो ये काइनेमैटिक्स का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। अगर काइनेमैटिक्स में अगर पहले टॉपिक की बात करें तो वो आपका है रेस्ट और मोशन। रेस्ट एंड मोशन के हवाले से है। जैसा कि नाम से जाहिर है, रेस्ट मोशन। रेस्ट का मतलब साकन और मोशन हरकत में। नाम से जाहिर है कि साकन और हरकत जो कोई भी जिस्म। अब इनमें कंपैरिजन अगर बात करें तो रेस्ट, हर वो जिस्म रेस्ट में होता है जो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, अपने गिरदोपेश के लिहाज से अगर अपनी जगह तब्दील ना करे। अगर मैं इसको ये कह दूं कि वो फिक्स होता है तो ये भी गलत नहीं होगा, यानी कि जो प्लेस चेंज नहीं करता, प्लेस चेंज उसकी नहीं होती। और इसमें क्या है, मोशन में ये है जी, कोई भी जिस्म मोशन में होता है, हरकत में होता है, अगर वो अपने गिरदोपेश के लिहाज से क्या करे, अपनी जगह मुसलसल तब्दील कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं जी वो मोशन में है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ मूवेबल, वो हरकत में है तो वो भी सही है। अगर इसको कहूँ कि प्लेस चेंज करता है तो वो भी सही है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया है गिरदोपेश। गिरदोपेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं जी सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, ये सराउंडिंग्स क्या है। मैंने जो डेफिनेशन में बोला कि अगर कोई भी जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में है, अगर वो जगह तब्दील करे तो वो हरकत में है, यानी कि मोशन में है। अब ये गिरदोपेश क्या है, गिरदोपेश हमारे गिर्द गिर्द की हर वो चीज़ गिरदोपेश है जो आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मेरे गिरदोपेश इस वक्त क्या है, सराउंडिंग्स मेरी क्या है, दीवार है, चेयर है, स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड है, मेरे इर्द गिर्द पड़ी हुई हर वो चीज़
जो कि पड़ी हुई है उसको क्या कहते हैं, गिरदोपेश कहते हैं, कि सराउंडिंग्स होती है। एवरीथिंग ऑल अराउंड यू इज योर सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द की हर वो चीज़ सराउंडिंग कहलाती है जो आपके इर्द गिर्द है। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि रेस्ट में क्या है, मोशन में क्या है, अब मैं इस वक्त अपने गिरदोपेश के लिहाज से अगर हरकत नहीं करूंगा तो मैं रेस्ट की हालत में हूँ। मेरे गिरदोपेश के लिहाज से अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो वो क्या है, हरकत में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी जगह पे रुका हुआ हूँ तो मैं क्या हूँ, रेस्ट में। अगर मैं इसी तरह अपनी जगह को मुसलसल तब्दील करता रहता हूँ तो अपने गिरदोपेश के लिहाज से मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं तो हम एक चलती हुई रोड पे चलती हुई बस की एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम बाहर खड़े हुए उसको देख रहे होते हैं, बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये हम देखते हैं कि बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी बस के साथ साथ, बस तो मूव कर ही रही है, बस तो रोड पर मूव कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रेस्ट और मोशन की बात करें तो वहाँ पे ये होगा कि जो बस जो हमारी निस्बत, हम ऑब्जर्वर है, हम सराउंडिंग्स हैं, और बस ऑब्जेक्ट है। बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो मोशन में है, मुसलसल अपनी जगह को क्या कर रही है, तब्दील कर रही है, अपनी जगह को तब्दील कर रही है। जब अपनी जगह को तब्दील कर रही है तो वो मोशन में है। अगर उसके अंदर बैठे मुसाफिरों की बात करें तो वो अपने गिरदोपेश के लिहाज से तो मोशन में है, लेकिन पैसेंजर्स के गिरदोपेश के लिहाज से अगर वो एक दूसरे के हिसाब से बात करें तो वो क्या है, वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी सीट तब्दील नहीं कर रहे। अगर एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के साथ बैठा हुआ है तो वहाँ का वहाँ ही बैठा रहता है, चाहे बस जितनी मर्जी आगे रफ्तार में चलती रहे। तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। अगर बाहर को ऑब्जर्वर उनको देख रहा है, अपने गिरदोपेश के लिहाज से बात करें तो वो किस में है, रेस्ट में है। तो इससे पहले हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ मोशन। काइंड्स ऑफ मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन में हमने डिस्कस करना है कि जब बॉडी मूव करता है तो उसकी मोशन कैसी होती है। बेसिकली काइंड्स ऑफ मोशन 3 टाइप्स की हैं। पहली है जी ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंडली ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद वाइब्रेटरी रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद है जी वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और अपनी जो लाइन है उसको रोटेट नहीं करता। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो अपनी लाइन को रोटेट ना करे, अपने रास्ते को छोड़े ना, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, वो सीधी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो वो इधर ही जा रहा है, अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो वो इधर ही जा रहा है। इट मीन्स दैट कि उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, द लाइन में बी कर्व और स्ट्रेट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अगर इनकी बात करें मिसाल की तो रोड पे चलती हुई गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और वो अपनी रोटेट नहीं करती। अगर हम बात करें जो एरोप्लेन की तो वो भी बिल्कुल अपने एंगल में ही एक फ्लाइट मोड में ही जाता है और वो स्ट्रेट लाइन में ही होती है और वो रोटेट नहीं करता। रोटेट मीन्स वो अपनी प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पे फिर दोबारा उस प्लेस पे आ जाए, तो वो रोटेशन होती है। तो वो प्लेस चेंज नहीं करते, अपने एंगल्स को भी चेंज नहीं करते। सेकेंडली है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन होती है जी अपने एक्सिस के गिर्द किसी भी बॉडी का घूमना, एक्सिस के गिर्द। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अर्थ है ये सूरज के गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सूरज सन के गिर्द रिवॉल्व जब करती है तो इसके प्रॉपर एक्सिस हैं जिनके गिर्द ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है। हम बेसिकली हमारी मोशंस जो अर्थ की मोशंस हैं वो 2 टाइप्स की हैं। अर्थ की मोशंस 2 टाइप की है, एक है रोटेशनल, एक है रोटेशनल और दूसरी है रोटेशनल और दूसरी है स्पिनिंग। अर्थ की जो बेसिकली मोशन है इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। एक बार अर्थ ऐसे मूव करती है और दूसरी बार वो ऐसे मूव करती है।
बेसिकली एक बार रोटेशनल होती है और दूसरी बार स्पिनिंग, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दिन और रात बनते हैं। जो थर्ड है जी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली ये होती है अपनी टू एंड फ्रू मोशन होती है, टू एंड फ्रू मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करती है जी, बॉडी अपने मोशन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है वो है जी बच्चे का झूला। अगर आप उसको कहें एक बार आप उसको हिला के छोड़ देते हैं, वो बार बार अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी कि अपनी मेन पोजीशन वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द जब कोई बॉडी बार बार अपनी हरकत को आगे पीछे दोहराता है तो वो हरकत जो होती है वो क्या होती है जी, वाइब्रेटरी मोशन। इसके बाद इसकी जो दूसरी एग्जांपल्स है वो क्या है जी, वो आपकी जो पेंडुलम क्लॉक आपने देखा हो तो जो बार बार एक ही नीडल्स ऐसे बार बार करती रहती है, तो वो क्या होती है जी, वो भी इसकी टू एंड फ्रू मोशंस होती है। इसके बाद और भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगी, तो जो आप देखेंगे कि वो टू एंड फ्रू मोशन होती है। इसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशंस की जो फर्दर काइंड्स हैं वो बेसिकली वो तीन है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी फर्दर तीन एग्जांपल्स हैं। इसकी पहली एग्जांपल है जी लीनियर मोशन, दूसरी है जी सर्कुलर मोशन और तीसरी है रैंडम मोशन। अभी इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी जो मोशंस है जो ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर काइंड्स है वो क्या है। लीनियर मोशन की बात करें जो कि इसी से रिलेटेड है। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने बात की कि लीनियर मोशन जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और वो लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। लेकिन जब लीनियर मोशन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी की जो रोटेशन होगी वो मोशंस होगी वो क्या होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। वो लाइन यहाँ पे तो बात हुई थी कि कर्व भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी है। अगर कोई गाड़ी जा रही है तो बिल्कुल सीधे ही उसे जाना चाहिए। अगर कोई जिसम, इसकी एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये सारी लीनियर मोशन की क्या है, एग्जांपल्स हैं। दूसरी है सर्कुलर, जैसे नाम से जाहिर है सर्कल, जब कोई भी जिस्म दायरे में हरकत करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या है जी, सर्कुलर मोशन होती है। जिस तरह टाई ट्रेन आपने देखा है कि बच्चों की जो खिलौना कार होती है, खिलौना ट्रेन होती है, वो दायरे में क्या करती है, एक बार उसको घुमा के छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, घूम रही होती है। इसी तरह आप लोगों ने एथलेटिक्स को दौड़ते हुए देखा होगा, एथलीट को दौड़ते हुए, तो उनका भी एक सर्कल ट्रैक बना होता है जिसमें वो क्या कर रहा है, हर जो खिलाड़ी है अपने अपने एथलेटिक अपने अपने क्या करता है, सर्कल में घूमता है, तो वो क्या है जी, उसकी सर्कुलर मोशंस है। इसी तरह कोई भी बॉडी जब दायरे में घूमेगा तो उसकी मोशन होगी, वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। रैंडम मोशन, रैंडम बेतरतीब अंदाज में जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। डिसऑर्डर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसकी एग्जांपल में अगर बात करें, आप लोगों ने तितली की उड़ान की मैंने स्टार्ट में बात की थी मोशंस में। तितली की उड़ान, तितली कभी इधर जाती है, कभी उधर, उसकी जो प्रॉपर अरेंजमेंट के मुताबिक वो मूव नहीं करती। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर लें हम, जो स्मोक धुएं की, वो एयर में जब फैलता है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं फैलता, आधा इधर आधा इधर, इसी तरह वो प्रॉपर किसी भी डायरेक्शन में फैलता नहीं है। तीसरी अगर एग्जांपल लें, जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो भी क्या होती है, रैंडमली होती है, वो प्रॉपर अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं होती, ना इसकी प्रॉपर कोई डायरेक्शन होती है। इट मीन्स दैट के जिग जैग इसका जो भी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है जी, बेतरतीब अंदाज में रैंडम मोशन कहलाती है। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने काइनेमैटिक्स में इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में क्या हमने पढ़ा कि जस्ट मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स में मोशंस की बात हुई थी, यहाँ पे भी मोशंस की बात है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि बॉडी की जो कॉजेज है उनको डिस्कस नहीं करना, सिर्फ उसकी मोशंस को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा वो रेस्ट एंड मोशन के रिलेटेड था, जिसमें रेस्ट के बारे में बात की और मोशंस की बात की, प्रॉपर एग्जाम्पल पे हमने निशानदेही की। उसके बाद काइंड्स ऑफ मोशन हमने पढ़ा। काइंड्स ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि बेसिकली काइंड्स ऑफ मोशन कितनी है, 3 हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और
वाइब्रेटरी। इस तरह फर्दर जो ट्रांसलेटरी मोशंस की काइंड्स कितनी है, वो 3 है, उनके बारे में डिस्कस किया। मज़ीद अगर आपको कोई इस लेक्चर की समझ ना आई हो तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट दिए? 15 मिनट। वो जी मैनू ये 10 5-7 मिनट मुक जाना।